हाँ पेज नंबर 358 में यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं कि प्रत्येक वर्गनाम में जो प्रमाण है उसको निकालने के लिए भाग घाटा क्या करना है। अनुभाग स्थान बता रहे हैं। अनुभाग स्थान में एक वर्गनाम में कितने परमाणुओं का प्रमाण है। तो 512,480 जैसे उदाहरण हमने लिया उतना 480 ने आएगा यहाँ पर 512 जो उदाहरण है इसमें 512, 508, 504, 500 ऐसे आएगा। तो एक वर्गना का इतना प्रमाण तो इनका भाग क्या है पूरे पूरे को कितने का भाग आएगा तो ये प्रमाण आएगा। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर उन्होंने क्या पद्धति की है कि प्रत्येक में से 1.5 प्रमाण चेक कम करेंगे पहले वर्गना से तो उसे उतना दूसरे वर्गना का 1.5 प्रमाण तो लंबाई हुई। अब उसमें आगे कितना हो जाएगा तो जो एक वर्गना विशेष और 1.5 प्रमाण लंबी और इतने जो पंक्ति है उसके प्रमाण को जोड़ेंगे नीचे उनको तो एक वर्गना होगी क्या होगी तो एक भागा पड़ेगा। अब 1.5 प्रमाण से दूसरी वर्गना नहीं बनती है उसमें एकदम नीचे भागा प्रमाण चाहिए उसमें एकदम अर्ध भागा प्रमाण और होते तो एक बराबर भागा पड़ जाता है लेकिन उतने नहीं तो थोड़ा अधिक होता है प्रमाण में थोड़ा सा अधिक होगा। फिर दूसरी तीसरी वर्गना का भागा कितना होगा तो पहली वर्गना से कितने चेक कम किए अपन ने तो 1.5 प्रमाण 2 बार चेक कभी 3 प्रमाण चेक कम हुए प्रत्येक बार 1.5 प्रमाण चेक कम हो जाएंगे ना तो 1.5 पहले दूसरे वर्गना के लिए उसके बचे थे। अब तीसरे वर्गना के कितने बचेंगे 3 प्रमाण चेक उससे एक वर्गना पूरी होगी और बताओ हाँ 2 अधिक प्रमाण चेक और बढ़ गए उससे तो 2 कम प्रमाण चेक होते तो 2 हो जाते वर्गना लेकिन 2 पूरी नहीं होती एक वर्गना और उसमें अधिक होता है 166 अधिक हो गए। फिर चौथी वर्गना आप निकालो तो और कितने वर्गना विशेष हो जाएंगे उसमें हर बार 1.5 प्रमाण चेक बढ़ते जाएंगे ना तो अब 4.5 प्रमाण चेक हो जाएंगे 1.5 प्रमाण चेक पहले दूसरे वर्गना में हो गए। तीसरे वर्गना में कितने चेक बचते 3 प्रमाण चेक 1.5 प्रमाण चेक हर बार उतनी कम होती जाएगी तो 4.5 प्रमाण चेक बचेगी तो उसे कितनी तीसरी वर्गना चौथी वर्गना कितनी होगी तो हाँ 2 पूरी होकर के और अधिक रहेगा ऐसे पे भाग पड़ता जाएगा उसका प्रमाण निकाल लेंगे एक क्षेत्र की अपेक्षा से निकाला गणित की अपेक्षा से प्रयास करेंगे। आगे आगे पढ़ते चतुर्थ वर्गना अब चतुर्थ वर्गना के प्रमाण के द्वारा समस्त द्रव्य को आवृत करने पर 2 अधिक 1.5 हानि से कुछ अधिक स्थानांतर कार्य के द्वारा आवृत होता है इसका प्लस है तो उसमें 1.5 में और 2 अधिक भागा पड़ जाता है और उसमें और कुछ अधिक रहता है 1.5 हानि माध्यम में और 3 वर्गना विशेष प्रमाण छोड़े क्षेत्र को अलग करने पर 3 निकाली हो 3 खाली निकालेंगे 1.5 से 4.5 हानि हो गई शेष क्षेत्र 1.5 हानि लंबा और चतुर्थ वर्गना मान छोड़ा आवश्यक है ये 504 बात है ना ये 500 ये 1 2 और 3 5 निकालेंगे ना तो ये इस वर्गना प्रमाण लंबा मतलब ये तीसरे वर्गना चौथी 500 हो जाएगा ना 500 हो जाएगा ये 500 मतलब चौथी वर्गना प्रमाण चौड़ाई और 1.5 प्रमाण लंबाई में क्षेत्र हो जाएगा। अब एक 3 खाली निकाली में 1 2 3 इसके द्वारा ये चौथी वर्गना बनाएंगे तो कितनी होगी
वो बता हाँ या क्षेत्र के द्वारा डायरेक्ट बदलते हो डेढ़ गुना प्रमाण करते और 3 वर्णा प्रमाण विशेष वर्णा विशेष प्रमाण थोड़े चेक पर करने पर चार की निकाल शेष के डेढ़ गुना प्रमाण करवा और चतुर्थ वर्णा प्रमाण थोड़ा अस्थित रहता है चतुर्थ वर्णा 500 फिर अलग की हुई कार्यों को चतुर्थ वर्णा के प्रमाण से करते हैं इन फालियों को चतुर्थ वर्गना के प्रमाण से करते हैं यदि 3 कम 2 गुणानी प्रमाण 3 कम 2 गुणानी प्रमाण वर्णा विशेषों की एक चतुर्थ वर्णा होती है तो 4.5 गुणानी प्रमाण वर्णा विशेषों की चतुर्थ वर्णा कुछ अधिक 2 होती है 3 कम 2 गुणानी एक 125 वर्गना एक चतुर्थ वर्ग और यहाँ पर कितने हैं 4.5 गुणहानि प्रमाण 64 गुना 4 और डेढ़ करना हाँ 9/2 गुणहानि करनी पड़ेगी पूरा पूरा जो द्रव्य है ना उसको 500 से भाग देने पर वो डायरेक्ट उत्तर आता है वो वहाँ का वहाँ कितना पड़ गया भागाकार ऐसा दिखाते हैं हाँ फिर पहले वर्गना से दूसरे में कितना पड़ गया दूसरे से कितना पड़ गया तीसरे से चौथे में कितना पड़ गया हाँ फिर 96 है तो अभी 98 पूर्णांक वो 38 तो तो ऊपर का वो बड़ा वो 49,152 में बाउंड्री से 500 का भाग देंगे तो ये आएगा नहीं हाँ 98 पूरा और फिर 98 पूरा और 8 करके 125 उसकी आ जाता है ना आ जाता है उसको ये अपन नहीं गणित है इसलिए अपन ऐसा करते हैं वो अनंत का गणित है अनंत परमाणु का लेकिन अनंत का होगा लेकिन अपने को वो 1.5 गुना हानि प्रबंध में लाना है बस हाँ। कुछ भी हो 1.5 गुना हानि प्रबंध में भागाकार से कितना अधिक बढ़ गया तो ऐसा हम करते हैं ये सब अपन अनंत गणित में तो निकालेंगे वर्गना विशेष भी अनंत है वो भी अनंत है अनंत को अनंत भागेगा तो कितना आता है ये वैसे निकलेगा तो उस भाषा में निकलते हैं ना 1.5 गुना अच्छी भाषा भाषण में ये अपना 500 सरल है ना बात देखें तो वो आ जाएगा लेकिन आनंद में कैसे आ जाएगा 500 उत्तर अपने पास है हाँ। अनंत में वो उत्तर नहीं है इसलिए ये सही प्रकार से तो 4.5 गुणानी प्रमाण वर्णा विशेषों की चतुर्थ वर्णा कुछ अधिक 2 होती है 3 पूरी नहीं होती 3 पूरी 3 नहीं होती ये 3 कम गुणानी प्रमाण की 1 हो जाएगी फिर 3 कम 4.5 दो गुणहानि ना दो पूरी हो गया और 3 कम 2 गुणहानि और थोड़ा अधिक 3 कम 2 गुणहानि 3 कम 2 गुणहानि मतलब कितनी हो गई 3 कम मतलब 6 कम हो गए ना 4 गुणहानि 3 कम 2 गुणहानि हाँ ये 3 कम 2 गुणहानि हो गई है 3 कम 2 गुणहानि 125 दोनों कितने वर्ग मिला का के विशेष दोनों होता है मिला ना? के 3 कम 2 गुना हानि हाँ दोनों मिला के 4.5 गुणहानि प्रमाण 6 अपने पास है हाँ। तो उसमें से 2 करने के लिए कितने गए 2 कम 3 गुना 3 कम 2 गुणहानि की 1 हो गई वर्गना विशेष वर्गना फिर 3 कम 2 गुणहानि की 1 वर्गना हुई ऐसे 2 वर्गना हो गई पूरी अब आप कितने बच गए बाकी डेढ़ मतलब 4.5 हो गए ना हाँ। तो 4 गुणहानि 125 गए तो कर 250 238 रहते 125 गुना 4 125 गुना 4 ऐसे 2 वर्गना मतलब 500 500 की 2 वर्गना और यहाँ पर आपके के पास कितने था 4.5 गुना मतलब कितनी हो गई 64 गुना 2/2 25
288 288 पुनः 4 कितने हैं? तो 250 गुना 4 तैयार दो वर्गना तो 38 गुना 4 38 गुना 4 जो तीन पूरी तीन नहीं होती क्योंकि 9 वर्ण विशेष कम दीर्घ प्रमाण वर्ण विशेषों का अभाव है। अब इसमें 9 वर्गना विशेष और मिलाओ 38 मतलब कितने को यहाँ पर 4 में 36 9 वर्गना विशेष हो गए और 9 दो गुना आने में 3 कम है ना 3 कम हाँ 3 गुना 2 गुना और ये हम कितने बच गए 2 आधे 1.5 गुना क्योंकि 9 वर्गना विशेष कम है ऐसा बोल रहे हैं 9 वर्गना विशेष में 9 जो 36 इसमें 38 में 36 में लगा देते हैं तो अतः 2 अधिक दीर्घ होने से कुछ अधिक स्थानांतर कार्य द्वारा उसका अभाव होता है ये विशेष बात है। चौथी वर्ण 500 से समस्त द्रव्यमान ऊर्जा ने स्वभाव का वर्णन करने पर 49/500 बराबर 98 सही 152/500 बराबर 98/38 अर्थात 2 अधिक 1.5 गुना यानी 96 से कुछ अधिक 38/1 समान आता है। पूर्वोक्त दीर्घ प्रमाण में लंबे और प्रथम वर्ग प्रमाण 500 वाले थोड़े क्षेत्र में से दीर्घ प्रमाण लंबे और 3 वर्ग विशेष 3 प्रमाण थोड़े क्षेत्र को अलग करने पर शेष क्षेत्र दीर्घ प्रमाण लंबा और चतुर्थ वर्ग 500 भाग थोड़ा अधिक है। यदि 3 कम 2 गुना 64 गुना 2 - 3 125 वर्ण विशेष 4 की 1 चतुर्वर्ग 500 प्राप्त होती है तो अलग किए गए थे 1.5 गुना 3 गुना 4 यानी 4.5 गुना गुना 4 की कुछ अधिक 2 चौथी वर्ण प्राप्त होती है। इसका कैलकुलेशन 2 से 125 चतुर्थ वर्ण पूरी 3 नहीं होती 3 से कुछ कम रहेगी क्योंकि पूरी 3 होने में 9 कम 1.5 गुना वर्ण विशेषों की कमी है। अतः समस्त द्रव्य को चौथी वर्ण के प्रमाण से करने पर 87 मिला दीजिए कम 2 गुना 1.5 गुना 96 9 1.5 गुना जो होती है ना इसमें 9 कम होगा 87 और मिला देंगे तो 38 में तो 125 पूरे हो जाएंगे। अतः समस्त द्रव्य को चौथी वर्ण के प्रमाण से करने पर वह 2 अधिक यहाँ पर अपन तो गिनते हैं वो वास्तविक गणित में भी ऐसा ही समझना 1.5 गुणा में 9 वर्गना विशेष कम 3 वर्गना विशेष कम ऐसे आनंद गणित में भी ये समझना तो इस भाषा में से उत्तर निकालना। अतः समस्त द्रव्य को चौथी वर्ण के प्रमाण से करने पर वह 2 अधिक 1.5 गुना से कुछ अधिक काल के द्वारा आवृत होता है। यह 5 वर्ण के प्रमाण से आवृत करने पर 5 वर्गना में कितना रह जाएगा 6 गुना प्रमाण 6 रह जाएंगे 6 गुना तो उसमें से 5 वर्गना कितनी होगी वो 496 एक होगी आपको संतुष्टि से होगी उसमें 4 कम 2 गुना की 1 वर्गना 124 वर्गना विशेषों की 124 वर्गना विशेष से एक वर्गना बनेगी 128 के पहले हुए ना 127 के दूसरे 146 के तीसरे 125 के चौथे और पांचवे 124 गुना 4 तो 496 4 में 2 गुना नहीं तो 128 2 गुना है हाँ तो 4 124 हो गया। हाँ तो 4 को 2 गुना प्रमाण कितने वर्गना विशेष होंगी 1 वर्गना बनती है और अपने पास यहाँ पर कितने वर्ग जाएंगे 6 वर्गना 6 गुना प्रमाण वर्गना
गुना 4 ये वर्गना विशेष की एक वर्गना होगी, तो इतने की कितनी वर्गना विशेष हो जाएगी? तो 64 गुना 6 कितना हो जाएगा? 424। अच्छा तो 6 6 36 2 38 384 हो गया ना? तो 384 बटे 124 हाँ 3 हो जाएगी। 124 दिया 248 और 312 में 3 पूरी हो जाएगी और 12 बटे 124 तीन वर्गना विशेष पूरे होंगे और 12 बटे 124 शेष रहेगा। ऐसे करते करते आधा गुणाने तक वो बराबर 2 गुणाने भागा हो जाएगा। इसको पढ़ लेते हैं। 5 विकर्ण के प्रमाण से अर्थ करने पर समस्त द्रव 3 अधिक डेढ़ गुणानी से कुछ अधिक स्थानांतर के बराबर होता है। डेढ़ गुणानी आयाम क्षेत्र में से 5 विकर्ण प्रमाण आयाम वाले और डेढ़ गुणानी प्रमाण विस्तार वाले क्षेत्र को अलग करने पर शेष रहे 6 गुना स्थानांतरी प्रमाण वर्णना विशेषों में 5 विकर्णाएं साधिक 3 प्राप्त होती हैं, पूरी 4 नहीं प्राप्त होती, क्योंकि 16 वर्णना विशेष कम 2 गुणानी प्रमाण वर्णना विशेषों का अभाव है। ये विशेषण पढ़ने पर नब्बे तक वो सेम ही है ना, बिल्कुल 90 वर्गना तक सेम ही है ना। एक बार डायरेक्ट 362 पेज देखो बिना बस एक बार निर्देश पढ़ जाता है। विशेषण 5 वर्णना 1896 के प्रमाण से समस्त द्रव ऊर्जा से स्वभाव को अवगत करने पर 3 अधिक डेढ़ गुना आने से कुछ अधिक प्राप्त होता है। 49 बटे 496 बराबर 99 के बारे में सही तो क्षेत्र की अपेक्षा वो जब से पढ़ने से भी कुछ लाभ नहीं है। चलो नंबर पढ़ने से तो समझ में नहीं आएगा। 2 बार 4 से गुणा करेंगे। अपने निकला नहीं है, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। चलो ये हो गया ना, तो 99 से 96 था वो 3 पड़ गया तो 99 हो गया। 99 से 12 बटे 24 इतना भागा था। मतलब 49,152 में 496 का भाग दिया तो इतना आ गया। क्षेत्र की अपेक्षा डेढ़ गुणानी प्रमाण 96 और 4 गुना प्रमाण विशेष छोड़े 4 गुना क्षेत्र को अलग करने पर शेष क्षेत्र 5 गुना प्रमाण यानी 496 छोड़ा और डेढ़ गुना इसमें और एक खाली निकालो 4 और डेढ़ गुना प्रमाण लंबा रहता है। अलग कीजिए क्षेत्र जैसे डेढ़ गुणानी 1 गुना 64 बराबर 6 गुना 64 अच्छा 4 गुना से हो जाएगा 6 गुना 64 गुना 4 में से 5 की गणना पूरी 496 प्राप्त नहीं पूरी 4 नहीं प्राप्त होती। हाँ। ये 3 प्राप्त होगी और 16 कम 2 गुना पर इक्वेशन नहीं समझना है। 64 गुना 4 गुना 4 गुना 6 गुना 64 क्या इसमें कन्वर्ट किया ना उन्होंने। अलग की गुना हानि जो है कितनी हो गई यहाँ पर 6 गुना 4 बार आए थे डेढ़ ऐसे 4 बार आए इसलिए डेढ़ किया और गुना 4 किया तो 6 हो जाएगी ना उसका। हाँ तो 6 गुना हानि प्रमाण 6 रह गए उसमें से 5 गुना कितनी हो गई तो पूरी 4 नहीं होती है 3 और कुछ आधे के रहते हैं तो कितना कम है 4 होने में तो 16 कम 2 गुना हानि प्रमाण और गुना विशेषों की कमी है। 2 गुना का मतलब कितना होता है 128 में से 16 कम किया तो 112 और होना चाहिए गुना विशेष 124 है ना उसमें 112 और होना चाहिए क्योंकि 12 विशेष रहेंगे तो 16 कम 2 गुना प्रमाण और गुना विशेषों की कमी है। वो आनंद के गुणगणित में भी इतना ही कम है आनंद के जवाब में उसमें 16 कम 2 गुना प्रमाण और गुना विशेष कम है उतने होते तो पूरे 4 हो जाते हैं। इसलिए समस्त द्रव्य को 5 वर्गना के प्रमाण से करने पर वह 3 अधिक
नहीं तो हाँ इसलिए 4 भागा नहीं बढ़ा 3 अधिक बढ़ा और छठी वर्ग 96 में 3 बढ़े तो 99 भाग हो गए और 112/124 हो गए। अब छठी वर्गणा के प्रमाण पुनः निर्माण वर्गणा विशेष बढ़ेगा और उस वर्गणा में और एक वर्गणा 6 कम हो जाए तो 5 कम 2 पुनः प्रमाण 6 से छठी वर्गणा बनेगी। जितने वर्गणा है उसमें एक कम करके उतने वर्गणा विशेष कम करो क्योंकि दूसरे वर्गणा में 1 कम तीसरे वर्गणा में 2 कम हो गए तीसरे वर्गणा चौथे वर्गणा में 3 कम हो गए और छठी वर्गणा में 5 कम 2 गुना 6 अब छठी वर्गणा के प्रमाण से समस्त द्रव्य का आवरण करने पर वह 3 अधिक 1.5 गुणानी से कुछ अधिक काल के द्वारा आवृत होता है। 1.5 गुणानी प्रमाण प्रथम वर्गणाओं से छठी वर्गणा के प्रमाण को अलग करने पर अलग किए गए क्षेत्र 7.5 गुणानी प्रमाण वर्गणा विशेषों में छठी वर्गणाएं कुछ अधिक 3 गुणानी प्रमाण मध्ये ना विद्या गुणानी प्रमाण जेव्हा पड़ गए तो 7.5 गुणानी प्रमाण शेष रहे उसमें से छठी वर्गणा कितनी होगी तो 4 पूरी होकर के और थोड़े अधिक बचता है पूरी 4 नहीं प्राप्त होती कुछ अधिक 3 प्राप्त होती अच्छा कुछ अधिक 3 ही है कि 7.5 गुणानी प्रमाण छठी वर्गणाएं कुछ अधिक 3 प्राप्त होती हैं पूरी 4 प्राप्त नहीं होती क्योंकि इस वर्गणा विशेष कम तो यहाँ पर करते तो जल्दी हाँ और 12 वर्गना विशेष हो जाएंगे तो पूरे 4 विशेष छठी वर्गना 452 से समस्त द्रव्य मुद्रा 652 का अपहरण करने पर 3 अधिक 1.5 गुना 96 प्लस 3 बराबर 99 से कुछ अधिक खाला 99 से 113 क्षेत्र में हाँ पूर्व प्रकार से 1.5 गुणानी लंबे और 5 वर्गना प्रमाण 5 वर्गना विशेष जोड़े क्षेत्र को अलग करने पर छठी वर्गना प्रमाण 405 से छोड़ा और 1.5 गुणानी प्रमाण 96 लगभग 6 से क्षेत्र देता है। अलग किए हुए 7.5 गुणानी वर्गना प्रमाण विशेष प्रमाण 1.5 गुणानी प्रमाण 7.5 होता है। इतना वर्गना विशेष नहीं 64 गुना 4 क्षेत्र में कुछ अधिक 3 छठी वर्गनाएं होती हैं। ये दिखाया छठी वर्गना पूरी 4 नहीं होती क्योंकि 20 कम अर्धगुणानी प्रमाण वर्गना विशेषों की कमी है। 12 अर्धगुणानी हुए 32 उसमें 20 का मतलब है 12 यहाँ पर 12 कम है ना 111 में 12 जोड़ेंगे तो 123 हो जाएंगे। सब द्रव्य को छठी वर्गना के प्रमाण से करना वास्तविक गणित में भी ऐसा करेंगे 20 कम
प्रमाण इसमें वर्णना विशेष कम। अतः सब द्रव्य को छठवीं वर्णना के क्रम से कम करने पर व्यक्ति अधिक दृढ़ बनाने से कुछ अधिक के द्वारा आपने होता है। मतलब दरम्यान वाले 111/123 इसका भाग है। अब 60 वर्णना है। हाँ, अब सप्तम वर्णना के क्रम से समस्त द्रव्य का अध्ययन करने पर वह कुछ विशेष चार अधिक दृढ़ बनाने का द्वारा यहाँ पर 128 माइनस 7वें वर्ग है ना, तो 6 करेंगे तो 122 हो जाएगा। 122 गुना 4 के 1 वर्ग ना, मतलब 588 के 488 के 1 वर्ग ना, तो 64 गुना 9 गुना 4 इतने वर्ग विशेष है अपने पास। 9 गुना हरे प्रमाण विशेष यहाँ से 8 ऐसे अब यहाँ पर 6 बार निकाला तो 64 गुना 9 गुना 4 64 गुना 9 9 चौक 36 अच्छा 3 9 चौक 9 सब 54 और 3 576 में तो 122 का भाग देंगे 576 में 122 का भाग 4 तो 4 पूरी हो गई। हाँ 4 पूरी हो गई और शेष कितने रह गए यहाँ पर 28 कितना रहो अच्छा कितना रहो 12 28 रह जाएंगे 488 हाँ 88 शेष रहेंगे हाँ, शेष रहेंगे। 88/122 4 वर्गना पूरी होगी और 88 से 122 इसमें 12 और 22 कितने 24 निकल ये करेंगे तो 5 तो 30 वर्गना शेष कम के गुना 34 कम है ना तो 64 के गुना 30 कम 1 गुना 24 का 30 कम 1 गुना प्रमाण 6 कम 5 दृढ़ बनाने प्रमाण प्रथम वर्णना से सातवें वर्णना के अलग करने पर महाशेष रहे 9 बनाने प्रमाण वर्णना विशेषों में सातवीं वर्णनाएं कुछ अधिक 4 प्राप्त होती हैं, पूरी 5 नहीं प्राप्त होती, क्योंकि 30 वर्णना विशेष कम 1 बनाने प्रमाण वर्णना विशेषों का अभाव है। सातवीं वर्णना के प्रमाण 88 का 30 वर्गना विशेष कम 30 वर्गना विशेष कम 1 गुना है मतलब 24 यहाँ पर चाहिए ना तो 64 में से 3 कम किए तो 30 वर्गना 30 कम पड़ती है 30 वर्गना 20 कम पड़ेगा। हाँ 20 1 गुना 30 कम 1 गुना 1 गुना है 30 सातवीं वर्णना के प्रमाण 488 से समस्त द्रव्य 4952 का अध्ययन करने पर 4 अधिक दृढ़ बनाने 24 नहीं है यहाँ पर 24 चाहिए अभी मतलब 88 में 24 जोड़ेंगे तो 122 हो जाएगी 24 जोड़नी पड़ेगी 28 में 24 जोड़ेंगे अपन ये 88 है ना इसमें 24 जोड़ेंगे मतलब 30 कम गुणहानी में इतने वर्गना विशेष कम है कम है कम इतने जोड़ेंगे तो 5 वर्गना हो जाएगा 30 कम 1 वर्ग एक गुणहानी विशेष इतने 6 हो जाएंगे दृढ़ बनाने प्रमाण रखते और प्रथम वर्णना प्रमाण जोड़े क्षेत्र में से दृढ़ बनाने के और 6 वर्णना प्रमाण क्षेत्र जोड़े अथवा दृढ़ बनाने वर्णनों गुणहानि वर्णना विशेष प्रमाण क्षेत्र करने पर दृढ़ बनाने लंबा और सातवीं वर्णना प्रमाण जोड़ा क्षेत्र से रहता है। अलग अलग क्षेत्र में 4 की वर्णनाएं कुछ अधिक 4 प्राप्त होती हैं, 5 पूरा नहीं होता, क्योंकि 30 वर्णना विशेष कम गुणहानि प्रमाण वर्णना विशेषों की कमी है। इसलिए सब द्रव्य को सातवें वर्णना के प्रमाण से करने पर 4 अधिक दृढ़ गुणहानि से कुछ अधिक काल के द्वारा अवगत होता है। अब 8वीं वर्णना के प्रमाण से समस्त द्रव्य का अध्ययन करने पर वह कुछ विशेष 5 अधिक दृढ़ गुणहानि
और डेढ़ गुणानी गुणान आयाम वाले क्षेत्र में से 8 की वर्णानुमान विस्तार वाले और डेढ़ गुणानी वाले परिणाम आयाम वाले क्षेत्र को अलग करने पर शेष रही 7 भागों में 8 की वर्णा कुछ अधिक 5 उत्पन्न होती है। 8 की वर्णा 6 उत्पन्न नहीं होती। 8 की वर्णा 6 उत्पन्न नहीं होती। 5 से कुछ अधिक और ये आपके पास कितने हैं 64 गुना 10.5 गुना हर बार 1.5 गुना नहीं पड़ जाता 21/2 अच्छा 32 गुना 21 तो पूरा 4 आएगा 5 5 67 से 121 गुना 5 हो गए 5 608 तो इधर बचे 667 खाली 67 करायचं हां 5 पूरे हो गए 67 बटे 121 भागा हो गए कितना पड़ेगा भागा शान वाली 5 मतलब 101 भागा और 67 बटे 121 8 की वर्णा 6 नहीं होती क्योंकि 42 वर्णा शेष कम डेढ़ गुणानी वर्णा शेष 8 की वर्णा 484 से समस्त धर्म सभी स्वभावों को अवगत करने पर कुछ विशेष 5 अधिक डेढ़ गुणानी से कुछ प्राप्त होता है 101 से 67 डेढ़ गुणानी मान लंबे और प्रथम वर्णा मान जो 8 की वर्णा अनात्म देखिए ये 8 प्रमाण चौड़े और 1.5 प्रमाण लंबे इतना एक क्षेत्र हां 8 वर्ग विशेष क्या है डेढ़ गुना प्रमाण नंबर 8 वर्ग प्रमाण चौड़े क्षेत्र में से डेढ़ गुना प्रमाण नंबर 8 वर्ग विशेष प्रमाण चौड़े क्षेत्र का वो मतलब पहली वर्ग प्रमाण विशेष का नहीं पहली उसमें से निकाले ना दूसरी लाइन में 8वें वर्ग का प्रमाण हुआ है वहां पर प्रथम वर्ग का प्रमाण में से क्षेत्र में से डेढ़ गुणानी मान लंबे और 8 वर्ग जोड़े क्षेत्र को अलग करने पर शेष है 7 वर्णा विशेष गुणान जोड़े और डेढ़ गुणानी मान लंबे क्षेत्र में 8 वर्णा कुछ अधिक 5 छठा पूरा नहीं होता क्योंकि 42 वर्णा विशेष कम डेढ़ गुणानी गुणान वर्णा विशेषों की कमी है अतः सब द्रव्य को 8वें वर्णन के गुणा से करने पर वह 5 अधिक डेढ़ गुणानी से कुछ अधिक काल के द्वारा उपलब्ध होता है ये कहा अब नौवीं वर्णन नौवीं वर्णन के गुणा से
समस्त रस अर्पण करने पर वह कितने काल के बाद अवृत होता है? कुछ विशेष 6 लोग अधिक 1.5 गुना मन काल के द्वारा अवृत होता है। कारण क्या है? ठीक हो गई। इसी प्रकार 10वीं 11वीं 12वीं आदि नौ वर्णा से समस्त हाँ उससे समस्त 49,152 को अवृत करने पर 6 लोग अधिक 1.5 गुना से कुछ अधिक काल प्राप्त होता है। वो 102 से 124 24 वर्णा विशेषतम 1.5 गुना वर्णा विशेषों की कमी है। इसी प्रकार 10वीं 11वीं 12वीं कम की तो कितने हो गए? 12 और 48 में मिला देंगे तो पूरा ये हो जाएगा ना 120 हो जाएगा। अब कौन सी वर्णा 2 गुना काल से सब द्रव्य के अवृत करने का की है? ऐसे अनंत वगैरह जाने पड़ेगी अपन आप भी नहीं देते आधे गुनाने प्रमाण जाने पड़ेगी ना वर्णना आधा गुनाने पर वो 2 गुनाने प्रमाण काल से आप प्रथम गुनाने का अर्धभाग संख्या जो वर्णना स्थित है वह सब द्रव्य के अवृत होने पर प्रथम वर्णना प्रमाण इस तरह की 4 कार्य करके उनमें से एक परिग्रहण कर गुणहानि के अर्धभागमान आयाम से उसके खंड कर उस चतुर्भाग के 3 खंडों को नियमानुसार मिला देने पर चौथा भाग कम प्रथम वर्णनानुमान विस्तार वाला और 2 गुणहानि आयाम वाला क्षेत्र उत्पन्न होता हुआ दिखाया जाता है। इससे आगे का क्षेत्र विन्यास और क्या करें यहाँ पर अब कौन सी वर्णना का भाग गुणहानि प्रमाण होगा वो निकाल दे। तो प्रथम गुणहानि का अर्धभाग स्थान जाकर जो वर्णना स्थित है वह सब द्रव्य के अवृत होने पर आती है। प्रथम मतलब पूरा भाग होता है उसका 2 गुणहानि प्रमाण 2 गुणहानि कितना हुआ 128 भाग हो जाएगा उसका अर्ध गुणहानि प्रमाण जाएगा। तो यहाँ पर 64 का 32 जाएंगे ना आधा स्थान मतलब 32 स्थान जाएंगे 90 तो गए ना ऐसे 32 वर्गना जाएंगे वहाँ पर कितने हो जाएगा उसका प्रमाण 4 4 4 कम करते गए ना तो 32 31 बार 4 4 4 मतलब गुणहानि जाने पर जो आएगी तो 32 वर्ग और 33 वर्ग आएगी उसमें 32 वर्ग विशेष कम तो 32 गुना 4 ने वर्ग विशेष कम 128 कम होंगे मतलब 384 384 गुना 384 की एक वर्गना होगी तो उसका भागाकार कितना आएगा? इन्होंने भी बहुत विशेषार्थ में बहुत ज्यादा बात छोड़ा ये पहले वर्णना प्रमाण छोड़ा है ना और ये डेढ़ प्रमाण लंबा है। अब इसके आधा नहीं करेंगे तो समान 4 भाग करेंगे समान 14 भाग बराबर 14 भाग समान करेंगे। ये 512 है ना 128 4 भाग करेंगे 128 128 ये जो 128
128 ये लंबाई इसकी मतलब चौथा भाग प्रमाण लंबाई और चौड़ाई के प्रमाण इसका ये करो अलग निकालो इस भाग को इसके 3 भाग करो 1.5 गुना लेना आधे आधे गुना हानि ओके तो ये आधे गुना हानि इधर जोड़ेंगे इसकी ये इधर जोड़ेंगे और ये इधर ऊंचाई इधर आ जाएंगे चौथा भाग ये इधर ये ऊंचा ऊपर जोड़ेंगे फिर ये बहुत ऐसा ही इधर लंबाई जोड़ेंगे और एक पर जोड़ेंगे ये आधा गुना हानि का है लंबाई आधा गुना ये 1.5 गुना हानि की लंबाई अब ये पूरे 2 गुना हानि हो गई और ये इसका चौथा भाग कम हो गया ऊपर जो प्रथम वर्गना थी उसका चौथा भाग कम हो गया मतलब 3 भाग आ गए और लंबाई 2 गुना हानि हो गई तो 4 गुना हानि भागान हो गया बराबर उसका ये समझ में आया जब अर्ध गुना हानि ऊपर गए तो वो वर्गना में कितने वर्गना विशेष कम हो गए तो जो प्रथम वर्गना थी उसके चौथे भाग प्रमाण इतना द्रव्य कम हो गया उसमें क्योंकि और आधे गुना नहीं जाएंगे तो आधा हो जाएगा ना बराबर ये 512 थे आधा गुना हानि प्रमाण गए तब तक ये चौथा भाग एक कम हो गया और एक चौथा भाग कम हो जाएगा तो आधा हो जाएगा ना द्रव्य बराबर दूसरी गुना हानि के पहले आए तब तक वो 256 रह जाएगा ना अभी अपन ऐसे 512 ऐसे कम कम करते गए 508 होते गए तो जब 33 के आगे गुना हानि आएगी तो इस 512 में से कितना कम होगा इसका चौथा भाग कम हो जाएगा तो 384 आ जाएगा तो इस वर्गना का भागाहार जो है वो कितना आएगा 2 गुना हानि है इसका 1.5 गुना हानि है तो आधा गुना हानि भागाहार बढ़ गया तो इसका बराबर 2 गुना हानि भागाहार आ जाएगा और फिर और आधा ऊपर जाएंगे तो ये 256 हो जाएगा ना 3 गुना तो यहाँ इसका 3 गुना हानि भागाहार हो जाएगा इससे 2 गुना भागाहार हो जाएगा इसका 512 से 2 गुना भागाहार आ जाएगा तो आधा प्रमाण आ जाएगा ना हाँ अब इसको इन्होंने कितना कठिन कर दिया है ऐसा मुझे लगता है इतना वो जरूरत नहीं है 1.5 गुना हानि की लंबाई तो आधा आधा गुना हानि प्रमाण के टुकड़े हो गए और उसकी ऊंचाई जो है इसकी चौथा भाग प्रमाण है तो ये चौथा भाग इसके आगे जोड़ दिया तो ऐसे 3 चौथे भाग आ गए ना लंबाई में चौड़ाई में और लंबाई में आधा गुना हानि बढ़ गई तो 1.5 का 2 गुना हानि हो गया और इस वर्गना विशेष करके प्रमाण है वो उसकी उतनी प्रमाण चौड़ाई आ गई ये विशेष हाँ ये वो पूरा पढ़ के प्रथम बराबर में करके 4 फालियां करके उनमें से एक फाली खंड कर उन्हाने के अर्ध भाग प्रमाण आयाम से उसके खंड कर चतुर्थ भाग के 3 खंडों को नियमानुसार मिला देंगे नियमानुसार मिला देंगे चौथा भाग कम प्रथम वर्गना प्रमाण विस्तार वाला और 2 गुना हानि वाला आया वाला ये उत्तम वर्ग देखा जाता है चौगुना ऐसा हो गया 2 गुना ने प्रमाण टंका और ये 14 भाग कम प्रथम वर्गना चौड़ाई वाला विस्तार वाला इससे आगे का क्षेत्र विन्यास और देश का क्षेत्रक्रम जगन स्थान की अंतिम वर्गना के प्राप्त होने तक ध्यान देना चाहिए क्योंकि कोई विशेषता नहीं ऐसे आगे समझा गुण हानि कोष्ठक का आधा 32 स्थान जाकर जो वर्गना हानि 384 प्राप्त होती है उससे समस्त द्रव्य 4952 को अवगत करने पर 2 गुण हानि कोष्ठक 928 प्राप्त होता है प्रथम वर्गना 512 जोड़े और 1.5 गुना हानि प्रमाण 96 को में से प्रथम वर्गना प्रमाण विस्तार का 1/4 भाग प्रमाण जोड़ा और 1.5 गुना हानि लंबा छेद के लंबाई की अपेक्षा 8 गुना हानि प्रमाण लंबे 3 खंड का योग से किए गए उन्हें नाम दे दिए कैसे किया तो सेम है और पे रखा क्षेत्र पर नहीं रखता
वही लगता है लेकिन कितना कठिन हो गया हाँ, तो कठिन हो गया। पर इनको जो ये बताया कृष्ण को का नाम देंगे इसको उठा के अब ये इसको उठा के क्या नहीं ये त थ ल कहाँ से आ गए ये यहाँ पर भी? इस श्लोकों के एक श्लोकों के नाम दिए अब ये नाम लेना चाहिए ना क फ च ट हो गए ना ये पता चलो फिर यहाँ पर क फ च ट का लिखा हमने क फ ग लिखा यहाँ पर नक्षत्र को इधर बढ़ाओ ऐसा होने का। इसको यहाँ से काट कर इन्होंने बना दिया था वह कहा अब तक कहाँ से गया था वो अलग अलग ये बिल्कुल ना इसको ये चौकोन यहाँ आया है ना हाँ तो ये चौकोन का नाम से डालता है सेम नाम रखनी चाहिए दे आ जाएगा ये कहने का मतलब ये नाम से अब इसमें मत छोड़ो अभी छोड़ दो ये आगे बार बार श्रीकांत जी को पता नहीं चलेगा कौन सा वाले की बात है इसके हाँ। तो वहाँ से यहाँ उठाते हाँ ये बॉक्स यहाँ पे इस नाम से दिया गया नाम ये से दिया बॉक्स गया, यहाँ नाम नाम बदल के रखते हैं। मैंने कहा ये बॉक्स का नाम एक क च ट रखना चाहिए कि वही यहाँ उठे यहाँ आप पर पढ़ना चाहिए ये कोर्स करके हाँ, इसके इधर का इधर से रखा है, इधर का इधर रखा है, कोर्स करके है कोर्स से मुझे मालूम है हाँ ऐसा बोलिए। ऐसे चलो आप कहते तो नहीं हो नहीं पढ़ना कुछ समझ में नहीं आता इस तरह का पार से मत हो बाबा चलो इससे कितना है क मतलब है करोगे हाँ जो डेढ़ बनाने प्रमाण लिखी उसमें अर्ध बनाने प्रमाण की ग्रह के जाने पर दो बनाने प्रमाण की जाती है ठीक है और प्रथम वर्णन रेखा ग्रह के विषय चौथाई वर्णन प्रमाण रेखा कैसे का होने से ग्रह से 3/4 प्रमाण वर्णन 3/4 जाएगी और डेढ़ की 2 हो जाएगा बस इतना तो ठीक है हाँ। ये दो आधा नहीं गया। ये जो है अकड़े की आधा में दो बनाने मान लंबा और चौथा भाग कम प्रथम वर्णन मान छोटा बना जिसका क्षेत्रफल इसके बराबर है प्रथम वर्णन की 3/4 भाग यही पहला वर्णन है जो समस्त द्रव्यों को बनाने से अवगत करने पर आती है जब इसका आकार समाप्त हुआ हर एक अर्थ गुनाने पर वो भागार आधा आधा बढ़ जाएगा ये आधा बढ़ जाएगा फिर आगे आधा बढ़ जाएगा तो गुनानी है फिर हाँ हाँ। 64 का आधा 32 हो गया ना वो आधा गुनानी हो गया फिर और एक पूरी गुनाने जाएंगे तो दुगुना हो जाएगा भागार हाँ दो गुना होगा 3 गुनाने हो जाएगा नीचे 3 गुना दूसरी गुनाने की पहली वर्गना का भागार 3 गुनानी हो जाएगा तो 256 आ जाएगा फिर गुनाने से भाग देंगे आधा आधा गुनानी पड़ी ना फिर उसके आगे भी आधा ही पड़ेगी ना नहीं लेकिन वो भागार बढ़ता जाएगा ना 2 गुनाने का 3 गुनाने हो जाएगा भागार 3 हो जाएगा। 3 का 4.5 हो जाएगा हाँ। फिर 4.5 वो 6 हो जाएगा वहाँ इसलिए गुनाने का पहले का 6 गुनाने भागार हो जाएगा हर गुनाने का पहला है तो उसका भागार तो गुना दुगुना होता जाएगा समाप्त हुआ भागावर जैगन्य परिणामी कर्म देश सब वर्णनाओं के कितने भाग प्रमाण हैं अनंत विभाग प्रमाण है इस प्रकार चरम वर्णन करें जाना हर एक में अनंत विभाग आएंगे सब मिलाकर बिल्कुल अनंत हो जाएंगे सब का क्या हो जाएगा इस प्रकार भागावर समाप्त हुआ यह अर्थ बहुत है काला बहुत कहते हैं उत्कृष्ट वर्णनामी कर्म प्रदेश सबसे थोड़े हैं 9 जगन वर्णनामी कर्म प्रदेश अनंत बने हैं 512 गुण कार का अब प्रमाण वापस इन्होंने वो पहले का ही उड़ा दिया और 512 गुणकार का प्रमाण क्या है अच्छा तो कर्म प्रदेश 9 और ये कहते हैं 512 गुण कार का प्रमाण क्या है मुझका अन्योन्या दस्तराशी वो हमेशा पहली वर्गना से पहली वर्गना कुछ का मानना है दस राशि का गुण करा से गुणा करो 9 को 63 से गुणा करो 64 से करते हैं जैसे कुछ कम फेल कुछ का मानना है दस राशि गुणा का प्रमाण जो अवधि राशि से अनंत गुना और सिद्ध राशि के अनंत विभाग प्रमाण है आइडियल अनंत वर्गनाओं में कर्म प्रदेश अनंत गुण है 5 10 7 79
512 से 5779 अनंत गुण हैं। गुण का कितना है? अपविनाशी संयुक्तना और सिद्धराशि के अंदर व्यवहार प्रमाण। ऐसा मुझे तो प्रमाण कुछ सोच नहीं थी, वही प्रमाण है। का भी प्रमाण हुई है। कुछ कम के गुण प्रमाण दूसरा प्रमाण है। ऐसे घटनाओं में कर्म प्रदेश विशेष रहती है और यह शाश्वत है। इसमें मिला के पृष्ठ वर्गना मिला के और जगह वर्गना ही हो गया। जगह वर्गना नहीं केवल पृष्ठ वर्गना मिला के तो और जगह पृष्ठ में जगह पृष्ठ को छोड़कर बीच के सब आ जाएंगे। तो 512 को भी छोड़ा, 9 को भी छोड़ा, तो 5779 और उसमें पृष्ठ वर्गना मिलाए तो अजगह वर्गना ही हो गया। 9 अधिक तो 5728 हो गया। और फिर उसमें पहला निकालो और अंतिम निकालो, पहला जोड़ो 9 को निकालो 512 तो अनुपृष्ठ हो गए। हाँ वो अनुपृष्ठ हो गए 5700 नहीं 6213 हो जाएगा। आगे बढ़ो कितने कितने दिन है? उत्कृष्ट वर्णन की कितने कर्म प्रदेश हैं? कितने हैं? अनुत्कृष्ट वर्णन में कर्म प्रदेश विशेष रहते हैं। ये अनुत्कृष्ट 6200 पृष्ठ कम करो और जगह ने जोड़ो तो अनुपृष्ठ हो जाएंगे। कितने दिन है? उत्कृष्ट वर्णन की कर्म प्रदेश से ही जगन वर्णन की कर्म प्रदेश प्रमाण करेंगे। 512 में से 9 कम करो तो 501 कम 9 है 3 503 503 आदमी। हाँ, उत्कृष्ट वर्णन के अंदर सब वर्णन फिर 9 उसमें जोड़ दे तो सब हो जाएगा। सब वर्णन में कर्म प्रदेश विशेष रहती है। तो इस तरह से कितने अधिक हैं? उत्कृष्ट वर्णन की कर्म प्रदेशों का कितना प्रमाण है? उतने 9 जोड़ दो उसमें बस 10 पूरे हो गए। विशेषांक पहले विशेषांक में सब वर्णन की कर्म प्रमाणों का प्रमाण आंसर दृष्टि से 6300 बताया है तथा प्रत्येक वर्णन में उनका बंटवारा करके प्रत्येक वर्णन के कर्म प्रमाणों का प्रमाण भी बताया है। उस बंटवारे के अनुसार सबसे प्रथम वर्णन में जो कि जगन वर्णन है 512 कर्म प्रमाण और सबसे अंतिम वर्णन में जो कि उत्कृष्ट वर्णन है 9 कर्म प्रमाण है। अतः जगन और उत्कृष्ट के सिवाय शेष वर्णों में कितने प्रमाण हैं? इस प्रश्न का सरल उत्तर यह है कि जगन वर्णों उत्कृष्ट प्रमाणों वर्णन की प्रमाणों को सवर्णों के प्रमाणों से घटा देना चाहिए। जैसे 512 दशकों का 521 इसको तो इसको से घटाया तो 5779 इतने शेष वर्णों के कर्म प्रमाणों का प्रमाण है। इसी तरह सवर्णों के प्रमाणों से जगन वर्णन के प्रमाणों को कम करने से 6300 माइनस 5728 तो ये होगी सब जगन वर्णनों के प्रमाणों का प्रमाण तथा सवर्णों के प्रमाणों में से उत्कृष्ट वर्णन के प्रमाणों को घटा देने पर 63 में से 9 घटाने पर 591 अनुत्कृष्ट वर्णनों के प्रमाणों का प्रमाण इस प्रकार उत्कृष्ट जगन और अनुत्कृष्ट वर्णनों के कर्म प्रमाणों के अंतर संख्या जानने पर उनमें तर्क लगा देना चाहिए। इस प्रकार जगन अनुभाग की एक अनुभाग स्थान हुआ जगह ने अनुभाग स्थान बताया उसमें इसी वर्णन है उसमें अनुभाग ऐसे बढ़ता हुआ है। अब दूसरा अनुभाग स्थान बताएंगे इसके पहले क्या लिखी है? यदि इस अनुभाग स्थान के अंतिम प्रगति की अंतिम वर्णन का एक ही वर्ग जगन अनुभाग स्थान है तो उसके सिवा शेष वर्गों वर्णनाओं स्पर्धकों के प्रदेशों का कथन करना निषिद्ध है। अब प्रश्न पूछते हैं बताते हैं लास्ट का एक बता सब पहले बताए बिना लास्ट का कैसे आएगा? क्योंकि जगन स्थान की प्रयोजना में जगन स्थान की प्रयोजना नहीं कर सकते समाधान नहीं क्योंकि ये जगन अनुभाग स्थान अकेला नहीं होता है किंतु इस प्रकार के वर्ग वर्ण स्पर्धकों के प्रदेशों का अविनाशी होता है। एक परमाणु से स्थान नहीं बनता है उसमें भी सब वर्ग वर्ण स्पर्धक है। यह बताने के लिए पूर्व में की गई प्रयोजना में जगन अनुभाग स्थान के कथन में कोई विरोध नहीं है।
अब इस जगह स्थान के सब जीव राशि के मान खंड करो और उनमें से एक खंड लेकर जगह स्थान को प्रति राशि बनाकर उसमें इस प्रक्षिप्त करने पर दूसरा अनुभाग स्थान होता है। तो पहले अनुभाग स्थान में जितने राष्ट्र के स्पर्धक के एक परमाणु के प्रतिच्छेद है उसमें जीव राशि का भाग दो, वो अनंत जीव राशि प्रमाण है ना, जीव राशि का भाग दो, तो जो अनंत का प्रमाण है उतना जोड़ो, तो दूसरे अनुभाग स्थान में जो लास्ट के स्पर्धक की पहले अंतिम वर्गणा का एक अविभाग परमाणु के अविभाग का प्रमाण है, दूसरा अनुभाग स्थान आएगा अनंत भाग को जोड़ो, अनंत भाग को करने के लिए जीव राशि भाग यह दूसरा अनुभाग स्थान घटित नहीं होता क्योंकि इस प्रकार का अनुभाग स्थान न तो बल से ही उत्पन्न होता है और न धार से ही उत्पन्न होता है। बल से तो उत्पन्न होता ही नहीं क्योंकि नीचे की अनंत वर्णा स्पर्धक और प्रदेशों के अविनाभावी समान धन वाले अनंत परमाणुओं के बिना अकेले एक ही परमाणु का बंध के लिए आगमन मानने में विरोध आता है तथा कर्म में एक परमाणु है नहीं क्योंकि वहाँ अनंत परमाणुओं के समुदाय समागम से एक ही वर्णा की उत्पत्ति होती है। शायद ये कहा जाए कि एक वर्णा का ही बंध होता है तो भी कहना ठीक नहीं है क्योंकि अनंत वर्णाओं के बिना एक समय बंध नहीं होता। शायद कहा जाए कि बंधने वाले कर्म स्कंध में विवक्षित एक परमाणु को छोड़कर शेष सब कर्म प्रदेश पहले के अनुभाग स्थान में समान धन वाले होकर रहते हैं सो भी ठीक नहीं है क्योंकि अनंत अपूर्ण वर्णा और स्पर्धकों के बिना अनुभाग की वृद्धि नहीं हो सकती। अतः इस प्रकार के अनुभाग स्थान की बल से उत्पत्ति हो नहीं सकती और न धार से ही उत्पत्ति होती है क्योंकि अनंत वर्ग वर्णा स्पर्धकों का घात करने पर वहाँ अधस्तन एक वर्णा के अनुभाग से सर्व जीव राशि को विभाग बनाकर अविभाग चीजों से अधिक एक परमाणु का अवस्थान पाया जाता है। अतः यह अनुभाग वृद्धि ठीक नहीं है। शंका के दूसरा अनुभाग स्थान घटित नहीं होता है क्योंकि एक परमाणु में की अपेक्षा से वो स्थान बनता रहेगा, तो एक धर्म परमाणु में अनंत धर्म परमाणु का समुदाय कैसे आएगा, कैसे होती है? तो दूसरा अनुभाग स्थान अगर है आप कि सब जीव राशि का भाग दे दो जगह स्थान में और उसमें ही छोड़ो और दूसरा अनुभाग स्थान आता है, तो ये घटित नहीं होता है। क्यों नहीं घटित होता है कि अनुभाग स्थान ऐसा बंध से भी इतना नहीं बढ़ सकता है, हाथ से भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होता है तो उसके लिए वो कारण दे रहे पहले बंध से उत्पन्न तो होता नहीं क्योंकि नीचे की अनंत वर्गणा स्पर्धक और प्रदेशों के अविनाभावी समान धन वाले अनंत परमाणु के बिना जगह स्थान में जितने वर्गणा स्पर्धक और ये प्रदेश है उतने दूसरे स्थान में होने पड़ेंगे और उससे अधिक को स्पर्धक होने पड़ेंगे तभी वो अधिक होगा ना। जगह में से लेकर सब ऐड करो, सब ऐड, हाँ एक खाली इसमें भाग दे करके वो नहीं आएगा। अनंत परमाणु के बिना अकेले एक परमाणु का बंध के लिए आगमन मानने में विरोध आता है, तो एक ही परमाणु के बढ़ने से अनुभाग बंधस्था नहीं बढ़ेगा। तथा कर्म में एक परमाणु है भी नहीं, कर्म में तो अनंत अनंत परमाणु का समूह ही रहता है, एक परमाणु में बढ़ाने से कैसे होगा ऐसा कहते हैं। और एक वर्गणा का भी बंधन नहीं पड़ता है, अनंत वर्गणा का एक समय पर बंध होता है। इस शंका का समाधान करते बल से इस अनुभाग स्थान की उत्पत्ति नहीं होती, यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि जगन अनुभाग स्थान की अपेक्षा सरल प्रबल में अनंत वर्ग वर्णा स्पर्धकों से अधिक अन्य अनुभाग स्थान की उत्पत्ति होने में कोई विरोध नहीं। जगन अनुभाग स्थान की अपेक्षा
आनंद वर्ग वर्गणा स्पर्धक अनेक होते ही है ना, आनंद स्पर्धक उसमें पड़ गए तो सब वर्गणा भी अनंत पड़ गई, वर्ग भी अनंत पड़ गए, सब अनंत पड़ गए। तो अनेक अनुभाग स्थान हो सकता है। हाँ तथा एक वर्ग वर्गना अथवा स्पर्धक एक समय प्रबल होता है ऐसा भी नहीं, क्योंकि हमने ऐसा माना ही नहीं और न ये मानते हैं कि एक परमाणु का ग्रहण होता है, क्योंकि अनंत परमाणुओं के समुदाय समागम के बिना कर्मों की एक जगह वर्गना भी नहीं उत्पन्न होती है। ऐसी अवस्था में ये प्रश्न हो एक सकता जगह है। वर्गणा भी नहीं होती सब हाँ, में। ऐसी अवस्था में ये प्रश्न हो सकता है कि उस समय प्रबंध में इस प्रकार रचना जिस प्रकार पाई दी जाती है, उसका उत्तर यह है कि यदि एक समय प्रबंध में एक परमाणु नहीं है, अर्थात वह इसका रूप होता है, तो भी बुद्धि के द्वारा उसे पृथक करके उसमें परमाणु की कल्पना करके उनका ज्ञान करके निश्चित रचना क्षमता का खंड करते हैं। वह इस प्रकार है। ऐसा तो धातु से भी पाया जाएगा और बंध से भी पाया जाएगा। वो बंधन के समान ही इसके बंधन तो ये आप सभी क्षमता से कैसे करेंगे? मतलब उसका जो सबका निश्चित है ना, हम ना एक परमाणु से कहते हैं ना एक वर्गण से एक वर्गणा से कहते हैं, ऐसा मतलब तब उसमें अनंत कर्म परमाणु होते ही नहीं। अब बताइए कैसे वह इस प्रकार है। नीचे के अनुभाग स्थान के वर्ग में जितना अनुभाग है, उस अनुभाग के समान अनुभाग वाले सब वर्गों को लेकर उन सब की नीचे की रचना करनी चाहिए, क्योंकि नीचे के स्थान से ऊपर की रचना करने की योग्य नहीं, क्योंकि नीचे के स्थान से ऊपर की रचना करने की अयोग्य है। पुनः शेष बचे हुए परमाणुओं की उसके ऊपर इस प्रकार रचना करने का दूसरा स्थान उत्तर होता है। अच्छा, एक शक्ति स्मरण जाएगी ऊपर रचना करते हैं, क्योंकि पहले के अनुभाग स्थान की अपेक्षा इस अनुभाग स्थान में पहले के अनुभाग स्थान के सर्व जीव राशि 5 खंडों में से एक खंड मान और अविभाग क्षेत्र अधिक पाया जाता है। अनंत भागवत पहले जगह अनुभाग स्थान में जितने वर्ग वर्गणा स्पर्धक है उतने तो दूसरे में होंगे ही, और जितने अधिक और है उसको आगे उसकी वर्ग वर्गणा स्पर्धक से रचना करो, उतना वो स्थान बढ़ जाएगा। इसका खुलासा इस प्रकार है। द्रव्यात्मक न्याय की अपेक्षा जगह स्थान रूप अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गना के एक वर्ग के सर्व जीव राशि मान खंड करके उनमें से एक खंड को लेकर विवरण करें और उस विवरण राशि के प्रत्येक एक पर जगह प्रक्षेप रूप इस पर लोगों की शाखाओं की प्रक्षेप समान खंड करके देने पर प्रत्येक एक व्यक्ति जगह प्रक्षेप स्पर्धक का मान तो वही भाग दे करके जो आता है उतना ही आएगा। तो जगह स्थान में जितने स्पर्धक थे उससे उसमें जीव राशि का भाग दो, वही बात को विलयन और खंडन से कहते हैं। जीव राशि का विलयन करो और उसके ऊपर प्रथम जगह स्थान की जो ये है शला का उसके समान खंड करके दे दो, जो एक खंड आएगा वो प्रक्षेप का प्रमाण होगा, उतना पड़ेगा। जगह स्थान में जीव राशि का भाग दो, जितना प्रमाण आया उतना पहले जगह स्थान से अनुभाग उतने पड़ेगा। उदाहरण में मान लो कि जैसे जगन्य स्पर्धा है उसमें कैसे कुछ भी उदाहरण जीव राशि का प्रमाण एक मान लो, जगन्य अनुभाग स्थान का राष्ट्र का एक मान लो, उसमें वो भाग को उतना जोड़ेंगे। 5 और 536 है जगन्य स्थान के अंतिम इसके, और जीव राशि का प्रमाण 16 मान लो या 256 मान लो, उसका भाग देंगे तो वापिस 256 रहेंगे, 256 आएगा, उतने अधिक बढ़ जाएंगे। इन्होंने थ्योरी है ना, नीचे के अनुभाग स्थान के वर्ग में जितना अनुभाग है उस अनुभाग के सब वर्गों को लोग सबके नीचे रचना कर ली जाएगी। हमारा मान लो 8 से ऊपर का है,
उससे 8 से नीचे क्यों है रचना? तो क्या वो जो प्रथम स्थान में है वो सब रचना द्वितीय स्थान में भी आएगी। आएगी? और जो आर्थिक परमाणु है उसके वो आगे वर्ग और स्पर्धक बनेंगे। तो कितना अधिक बनेंगे तो वो उन्होंने प्रमाण बताया कि पहले वर्ग स्थान की जो अंतिम वर्गना के एक वर्ग के आगे प्रतिच्छेद है उसमें जीव राशि का भाग दो जितना है उतना बढ़ेगा उसको स्पर्धक शलाका कहेंगे। प्रक्षेप स्पर्धक नहीं, प्रक्षेप में जोड़ना है दूसरे स्थान पर। हाँ दूसरे स्थान पर। शंका, इसकी प्रक्षेप जगह में स्पर्धा संज्ञा क्यों है? समाधान, प्रति राशि को जगह के प्रभाव स्थान में इसे प्रक्षेप करने पर प्रक्षेप जगह की स्पर्धा की उत्पत्ति होती है। इसलिए कारण के कार्य का उपचार करके इसकी प्रक्षेप जगह की स्पर्धा संज्ञा है। शंका, यह एक घनरूप अनुभाग प्रक्षेप जगह स्पर्धक की अंतिम वर्गना की एक वर्ग की उत्पत्ति में कारण है। जगह स्पर्धक की अंतिम वर्गना की एक वर्ग की उत्पत्ति में कारण है। अंतिम वर्गना की एक वर्ग की, अतः ये प्रक्षेप जगह स्पर्धक की उत्पत्ति में नियमित कैसे हो सकता है? जगह स्पर्धक संज्ञा रखनी है ऊपर उस पर समझने शंका थी। प्रति राशि रूप जगह ने अनुभाग स्थान में से प्रक्षिप्त करने पर प्रक्षेप जगह स्पर्धक की उत्पत्ति होती है। मतलब जितना अधिक स्पर्धक है वो उत्पन्न होता है। जगह ने जितना कम से कम इतने स्पर्धक पड़ेंगे कम से कम उसको जगह ने प्रक्षेप संज्ञा कही होती है। जगह ने स्पर्धक ये संज्ञा रखी। इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके हाँ जगह ने स्थान में बढ़ाए ना तो ये जगह ने स्पर्धक बढ़ गया होगा, उसकी जगह ने स्पर्धक संज्ञा रखी है। उस पर वो शंका करता है कि एक खंडरूपान भाग प्रक्षेप जगह ने स्पर्धक की अंतिम वर्गना के एक वर्ग की उत्पत्ति में कारण है। तो एक वर्ग की उत्पत्ति में कारण है तो वो यह प्रक्षेप जगह ने स्पर्धक की उत्पत्ति में कैसे हो सकता है? ऐसी शंका की नहीं, क्योंकि इससे अधस्तन अविभाज्य प्रतिच्छेदों के द्वारा जगह स्पर्धक की उत्पत्ति नहीं देखी जाती। यदि देखी जाए तो जगह स्पर्धक के भीतर भी अनंत जगह स्पर्धक हो जाए, किंतु ऐसा नहीं है क्योंकि ऐसा होने पर व्यवस्था की आपत्ति आती है। शायद कहा जाए कि सदृश धन वाले अनुभाग जगह स्पर्धक को उत्पन्न करते हैं, किंतु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि एक पंक्ति में अनुभागों की समान होने से उसमें प्रविष्ट वे पृथक कार्य नहीं कर सकते। यदि कहा जाए कि एक पंक्ति में रहने वाले नीचे के अनुभाग उसके उत्पादक हैं, सो भी ठीक नहीं है क्योंकि उन अनुभागों के अविभाज्य प्रतिच्छेदों की संख्या यहाँ प्रकृत अनुभाग में पाई जाती है और प्रकृत अनुभाग से अधिक अनुभाग है नहीं जिससे उसकी स्पर्धक संज्ञा हो जाए। अतः अपने भीतर समस्त वर्ग वर्गनाओं के अनुभाग को निश्चित कर लेने के कारण यही जगह स्पर्धक है और यहाँ पर बढ़ा हुआ अनुभाग ही जगह स्पर्धक में उत्पत्ति में निमित्त है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। जगह स्थान में जितना बढ़ गया उसकी जगह स्पर्धक संज्ञा दी है। वो क्यों दी है? कारण में कार्य का उपचार करके ऐसा बताया। प्रक्षेप स्पर्धक प्रक्षेप स्पर्धक तो उस पर वो ऑप्शन दिया ना प्रश्न, उसको जगह प्रक्षेप स्पर्धक ऐसा नहीं कहना चाहिए। एक परमाणु में कितने अनुभाग प्रतिशत बढ़ेगा पूरे की जगह प्रक्षेप स्पर्धक से अलग भेज देते हैं। और यहाँ पर बड़ा हुआ अनुभाग की जगह स्पर्धक की उत्पत्ति में नहीं स्वीकार करना चाहिए। इस प्रक्षेप जगह स्पर्धक में जगह प्रक्षेप स्पर्धक घटाओं की परिवर्तन के दूसरे प्रसिद्ध जगह स्पर्धक को देकर मिला देने पर प्रक्षेप का दूसरा स्पर्धक दूसरा तीसरा स्थान पर जो बना उसके फिर खंड और उसमें एक भाग भी कराया।
नहीं उसका कोई एक है ना। जगत में प्रक्षेप रक्षा विवरण करके हाँ। इसकी विवरण कर रहे हैं आप। विवरण के दूसरे अंक के ऊपर विवरण के दूसरे अंक के ऊपर सी जगत स्पर्धक को लेकर मिला देने पर प्रक्षेप का दूसरा स्पर्धक उत्पन्न होता है। प्रतिराशि पर इसमें विवरण के तीसरे अंक के ऊपर स्थित जगत स्पर्धक को मिला देने पर प्रक्षेप का तीसरा स्पर्धक उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस क्रम से विवरण प्रमाण खंडों के प्रवेश होने पर दूसरा अनुभाग स्थापित होता है। विवरण प्रमाण खंडों के प्रवेश होने पर दूसरा अनुभाग स्थापित होता है, क्योंकि जगत स्थान में सब जीवराशि प्रमाण खंड करने पर उनमें से एक खंड प्रमाण भाग इस दूसरे अनुभाग स्थान में अधिक पाया जाता है। इसको शिक्षा में से माता जी कम समझ में आए तुम समझ में आए? अभी आ जाएगा दूसरी बार छोटी बात बता रहे हैं और अपना नहीं पता कि कम क्लियर नहीं हो रही। जगह ने अनुभाग स्थान में उसमें जीवराशि का भाग दिया तो जो आया उतना एक प्रक्षेप संज्ञा दी उसमें, एक जगत स्पर्धक चला का संज्ञा दी तो जगह स्थान में पुनः बढ़ गया तो एक स्पर्धक ही बढ़ा दिए होने चाहिए। पूरे जब बढ़े तब वहाँ पर दूसरा अनुभाग समझे वो आगे परीक्षा तो जगत में कोई जगह नहीं है। विवरण प्रमाण खंडों की सब प्रवेश हो जाने पर अनुभाग स्थान है। हाँ विवरण वही जीवराशि प्रमाण से जीवराशि का विवरण किया है ना और उसका पहले अनुभाग स्थान को समान खंड करके दिया है। उसमें केवल एक ही बढ़ने पर उसका स्थान है कि दूसरा अनुभाग स्थान प्रति राशि रूप जगह अनुभाग स्थान में से प्रक्षेपित करने पर प्रक्षेप जगह स्पर्धक की उत्पत्ति होती है। इसलिए कारण में कार्य चतुर्भुज की प्रक्षेप जगत स्पर्धक संज्ञा रखती है। ये लास्ट सेंटेंस में आया क्योंकि दूसरा अनुभाग स्थान करने के लिए ही तो जगह में प्रक्षेप स्पर्धक हमने प्राप्त किया। हाँ, उतना एक ही बढ़ने पर नहीं करेगा पूरे के ऊपर तो पूरा दोगुना हो जाएगा पूरे पढ़ेंगे अब दोगुना हो जाएगा फिर तो जगह में बढ़ा गया तो दूसरा करने के लिए 365 पे जो पैराग्राफ दिया समाधान के बाद अब इस जगह में स्थान इस सब जीवराशि खंड को फिर प्रक्षेप के प्रक्षिप्त करने पर दूसरा अनुभाग नाम प्राप्त होगा। 365 पहले ही कहा उसमें से एक खंड लेकर जगत स्थान की राशि बनाकर उसके इस प्रक्षेप के प्रक्षिप्त करने पर दूसरा अनुभाग स्थान उत्पन्न होता है। यहाँ का एक खंड लेने पर ही दूसरा दूसरा अनुभाग स्थान होता है। और यहाँ कह रहे कि विरल प्रमाण खंड देने पर दूसरा अनुभाग स्थान इसको अभी उदाहरण दिया ना उन्होंने वो जो भाग देने से जो प्रक्षेप प्राप्त हुआ उसका फिर विवरण करके फिर उसको जीवराशि का भाग देना है। एक बार पढ़ेंगे। प्रत्येक पर जगत प्रक्षेप स्पर्धकों की शाखाओं की समान खंड करते देने पर प्रत्येक के प्रति जगत प्रक्षेप स्पर्धक का प्रमाण आता है। तब उन्होंने क्या किया पहले क्या किया जीवराशि का भाग दिया जो आया उसका एक जो खंड उसका विवरण किया पुनः उस एक खंड का और उस एक खंड के ऊपर जो जगत प्रक्षेप सर्वशाखा है ना उसको समान खंड करके दिया इसलिए वो सब खंड बढ़ाए तो दूसरा ठीक ठीक मतलब वो जगत स्पर्धक और कितने स्पर्धक बढ़ेंगे तब वो जगत स्थान दूसरा स्थान अनुभाग स्थान प्रक्षेप का विवरण हाँ प्रक्षेप पहले पढ़ते थोड़ा अपन कुछ समझ तो आई बहुत नहीं समझ में आ रहा आपकी कोई
बुद्धि की कमी से बहुत हो सकता है। फिटिंग ही नहीं हो दूसरा पाकिस्तान कैसे पढ़ते हैं वो दिखा रहे हैं वो। पहले पाकिस्तान में के जो अंतिम वर्गना के एक स्पर्धकीय वर्गना के अल्फा एक वर्ग के उसको चौरासी का भाग दिया और चौरासी का भाग देने पर जो एक घंटा आया उस एक घंटे का पुनर्विचलन किया और उस एक घंटे पर जितना बढ़ गया है ना उसको समान घंटे तक के दिया। बोर्ड पे बना बोर्ड पे बना थोड़ा सा ही विशेषण को पढ़ने के बाद कभी आपको विशेषण में समझ में आएगा बहुत सारा। एक विशेषण तो पढ़ते तो 5-10 मिनट हो जाएंगे फिर वापस उसको खाद समझा देंगे। एक बार फिर रात को पढ़ो। अब अनुभाग स्थान की इस पर रचना को बताते हैं। पहले बताए हैं कि जगत स्थान के ऊपर 6 प्रकार की कृतियां होती हैं और यह भी बताया है कि सूक्ष्म की असंख्या के भाग पहली प्रवृत्ति हो जाने पर आगे की वृद्धि होती है तथा समझने के द्वारा उसे समझा गया है और यही बताया है कि सबसे प्रथम अनंत वृद्धि में अनंत का प्रमाण उतना ही लेना चाहिए जितना जीव राशि का प्रमाण है। अतः जगन्य स्थान में जीव राशि का भाग देकर जो लग आए उसे उसी जगह स्थान में जोड़ देने से अनंत भाग वृद्धि युक्त दूसरा अनुभाग होता है। किंतु एक एक अनुभाग स्थान में अनेक स्पर्धक होते हैं। मतलब वहाँ पर एक ही स्पर्धक नहीं पड़ा बहुत सारे स्पर्धक पड़े हैं उसकी रचना कैसे करेंगे उस स्पर्धकों की इसलिए वो खंडक है। ये पहले बता चुके हैं और वहाँ पर स्पर्धक रचना बताना यहाँ पर प्रधान अतः उसके बताने के लिए हमें इसे ठहराना होगा। जगन अनुभाग स्थान में अवग्र राशि से अनंत में प्रसिद्ध राशि के अनंत में भाग प्रमाण स्पर्धक होते हैं। अतः उसकी स्पर्धक शराब का प्रमाण अवग्र राशि से अनंत गुना प्रसिद्ध राशि के अनंत में भाग प्रमाण होते हैं। इस प्रमाण से जगन अनुभाग स्थान में भाग देने पर एक स्पर्धक का प्रमाण एक स्पर्धक में कितना है। जगन स्थान से दूसरे अनुभाग स्थान में ये स्पर्धक अधिक होते हैं। इन बड़े बड़े स्पर्धकों को वृद्धि स्पर्धक या प्रक्षेप स्पर्धक कहते हैं। इन स्पर्धकों का जितना प्रमाण है उतना वितरण बड़े होगा और जगन स्थान से दूसरे अनुभाग स्थान में जितना अनुभाग अधिक है अर्थात जगन स्थान से जीव राशि का भाग देने जगन स्थान में जीव राशि का भाग देने से जो लग आया उतना उस अनुभाग के समान भाग करके प्रत्येक प्रक्षेप स्पर्धक पर एक एक भाग देगा। यह एक एक भाग प्रक्षेप स्पर्धक का प्रमाण होता है अर्थात इन भागों को जगन स्थान के अंतिम स्पर्धक के ऊपर जोड़ने से प्रक्षेप स्पर्धक का प्रमाण आता है। जैसे जगन स्थान का प्रमाण 65,536 और जीव राशि का प्रमाण 4 तो 4 से 65,536 में भाग देने से 16,384 आता है। 16,384 बढ़ जाएंगे इसके दूसरे अनुभाग स्थान में लास्ट के अंतिम वर्गना के इसके एक प्रमाण में क्या भाग से बढ़ेंगे। हाँ 16,384 को 65,536 में जोड़ने से 81,920 दूसरे अनुभाग स्थान का प्रमाण होता है। किंतु यह 16,384 प्रमाण अपने स्पर्धकों में विभाजित है। लास्ट का एकदम नहीं पड़ेगा एक स्पर्धक नहीं पड़ा है बहुत सारे स्पर्धकों का वो प्रक्षेप स्पर्धक पड़ा है। 16,384 प्रमाण मतलब 65,536 इसके लास्ट के अंतिम स्पर्धक एक वर्गना के प्रतिशतों का प्रमाण है एक वर्ग और दूसरे अनुभाग स्थान के लास्ट का एक ऐसे 920 आएगा लेकिन वो 5,6536 से बीच में स्पर्धक बढ़ेंगे ना हर एक स्पर्धक में अनुभाग कितना कितना बढ़ेगा वो उसके खंड करेंगे इसलिए जितना बड़ा है कुल मिलाकर के उसके खंड करेंगे तो जितने स्पर्धक बढ़ेंगे उतने खंड करेंगे। किंतु यह 16,384 प्रमाण अनेक स्पर्धकों में विभाजित है और उन स्पर्धकों का प्रमाण 4 है। 4 माने
चार बढ़ गए, पहले अनुभाग स्थान से 4 स्पर्धक बढ़ गए, तो 4 स्पर्धक बढ़ गए, तो उसमें पहले स्पर्धक में 4096 पढ़ाएंगे, फिर उसमें और 4096 की वृद्धि करेंगे, फिर तीसरे में उसके 4096 की वृद्धि करेंगे, फिर उसके चौथे स्पर्धक में 4096 की वृद्धि करेंगे, तो अनुभाग स्थान पूरा हो जाएगा उसका। 4 स्पर्धक मान 65,536 है, इसमें 4096 पढ़ाएंगे, तो वो कितना हो जाएगा? 69,632 हो जाएगा। उसके अगले स्पर्धक की उसका जो स्पर्धक का वर्णन है उसका एक क्रमांक क्या है उसके जितना प्रमाण फिर 69,632 में 4,496 जोड़ेंगे, तो तीसरे स्पर्धक दूसरा स्पर्धक का होगा 4,496 उन स्पर्धकों का प्रमाण 4 है, अतः 4 का विकलन करके 1 1 1 इनके ऊपर 496 प्रक्षेप स्पर्धक का प्रमाण प्रक्षेप की नाम 496 इस प्रक्षेप स्पर्धक के प्रमाण 496 को 45,536 में जोड़ने से 6936 जगन प्रक्षेप स्पर्धक का प्रमाण आता है। इस प्रक्षेप स्पर्धक के ऊपर दूसरे विकलन पर अर्थात एक पर स्थित 496 जोड़ने से दूसरे प्रक्षेप स्पर्धक का प्रमाण आता है। इसी प्रकार विकलन प्रमाण कितने खंड हैं एक एक करके उन सबको जोड़ देने पर 81,920 दूसरे अनुभाग स्थान का प्रमाण आता है। इस दूसरे अनुभाग स्थान में सबसे पहले अनुभाग स्थान में 3 वर्ष का भाग देने पर एक भाग आता जाता है, उतना अनुभाग अधिक पाया जाता है। मतलब वो पहले स्थान से जितने स्पर्धक बढ़ेगा स्पर्धकों में भी शक्ति बढ़ेगी, तो जितनी कुल बढ़ेगी उसका एक स्पर्धक में कितने बढ़ेंगे वो पहले स्थान से 4 स्पर्धक इसमें आने हो गए, तो जितनी शक्ति बढ़ेगी वो 4 में बांट करके दे जीव राशि का पहले भाग दिया था। हाँ, जो प्रक्षेप कितने कुल बढ़ेंगे इसके लास्ट से इसमें कुल लास्ट में कितने बढ़ गए वो प्रमाण से 16,384 आ गए, लेकिन 16,384 लास्ट में स्पर्धक के वर्गलाने होंगे लेकिन उसके बीच में जो स्पर्धक होंगे उसमें भी पढ़ेंगे ना इसके लास्ट में 65,536 थे, फिर उसके दूसरा अनुभाग में उसमें एक स्पर्धक उसके आगे का गया, तो उसमें कितने बढ़ गए, तो जितने बढ़े थे उसका उन्होंने समान खंड करके दे दिया स्पर्धक शलाकाओं के ऊपर। जो प्रक्षेप है उसको भी जीव राशि का नियम दिया है। नहीं इसको विकलन की होगी। जितनी स्पर्धक शलाका होगी उतना उसका खंड करके समान कितने लोग सुगंध चला अब मेरा शिकान हाँ मैं आगे 4 स्पर्धक की हाँ जगन स्थान जैसे वहाँ पर आ गया पहला जगन स्थान इसमें ये बढ़ते गए और लास्ट तक का जो स्पर्धक था उसमें एक वर्ग में 65,536 अयोग्य थे और दूसरा स्थान में इसमें 16,384 पढ़ेंगे, तो ये जो इसमें स्पर्धक सब जो 12 है और इसमें 16 स्पर्धक पढ़ेंगे, 4 स्पर्धक पढ़ेंगे, तो इसमें हर एक स्पर्धक में जो बड़ा हुआ अनुभाग है ना वो हर स्पर्धक में पड़ेगा ना, तो इससे उसका वो समान क्षेत्र 16,384 के समान 4 खंड की, तो एक एक प्रक्षेप जगन स्पर्धक शलाका आ जाएगी 4,096 आ जाएगा, तो ये 5,536 से 4,096 जोड़ेंगे, तो इसकी जो अगला स्पर्धक आएगा इतने स्पर्धक तो इसके आएंगे, इसका अगला स्पर्धक आएगा उसकी शक्ति जो है इसकी शक्ति 69,000
632 पुनः 4 ये स्पर्धक जाएगा, फिर अगला स्पर्धक आएगा। इसमें ये पुनः 4 होने पड़ेंगे तो दूसरे स्पर्धक की शक्ति होगी। फिर उसमें उतने जोड़ेंगे तो उसके तीसरे स्पर्धक की, और उसके उतना जोड़ेंगे तो लास्ट में 82,920 वो चौथे स्पर्धक की होगी। तो लास्ट का तो 82,920 हो जाएगा। इसको और एक बार में पढ़ के और आपको समझाना अभी आपको नमस्कार। अभी लगभग 30 पेज बचे, जैसे कल सुबह और दोपहर। हाँ, तो कल सुबह और दोपहर में 30 बजे तक शायद पूरा हो जाए। अगला ये थोड़ा सरल है, जल्दी हो जाएगा। थोड़ा कठिन है तो फिर वैसे सरल ऐसे लगता है कि वो खास स्थान में उत्पन्न कर देगा। जो उत्पत्ति स्थान आपको जो बताएगा वो एक तैयार इसलिए शांति से कल तो पूरा होने वाला है कि जितना भी टाइम लगे शांति से पूरा निर्विकल्प कल 5 बजे तक तो पूरा अपना टाइम है। जैसे कि 5 बजे तक तो निश्चित होने वाला अनंत प्रवेशी आकाश अवगाहन आकाश इसमें चैतन्य स्वभाव वर्तना काल द्रव्य जानना देहमयी चैतन्यमय जीव सब परद्रव्य परभावों से अत्यंत भिन्न स्वानुभूति के द्वारा ही प्रकाशमान होने जानना है। ये सब पढ़ते वक्त लगता है केवल ज्ञान है, ये कितना सब प्रकाशमान हो गया। ज्ञान देखिए यह तो मैं जीव ज्ञानमयी ही हूँ। ज्ञान शरीर ही हूँ, ज्ञान से भी रचा हुआ हूँ। यह त्रिकाली न्याय स्वभाव परम शुद्ध भाव मैं ही हूँ। देखिए अंतरंग सब परभावों से अत्यंत भिन्न अत्यंत निराला ऐसा ही शुद्ध जीव द्रव्य हूँ जाने ज्ञानानंद स्वभाव नित्यानंद स्वरूप निरानंद स्वरूप परमानंद स्वरूप सच्चिदानंद एक स्वरूप
बाल पकड़ने वाला है। मैं मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अत्यंत शुद्ध हूँ। मेरे में धर्म अत्यंत नास्ती ही है। तो अपने असली स्वभाव में भी मस्त रहना, ये भी हमारा काम जानना है। परमास्तित्व संपन्नो सहज ज्ञान संपन्नो सहज दर्शन संपन्नो सहज सुख संपन्नो सहज वीर्य संपन्नो परम पवित्र स्वरूपो परम शांत स्वरूपो तीस 11 से 9-11 तक अगला शिविर रहेगा। 10 30 नवंबर से 10 दिसंबर 30-11 से 10-12 तक शिविर रहेगा। जय जगला पुस्तक 6, तो आप सब उसकी तैयारी करिए। पुस्तक में पढ़ना, छठी पुस्तक में पढ़ना, पढ़ के आते हैं तो लाभ होता है, और बिना पढ़ते आएंगे तो वो पहला कलर करने में रहता है, फिर वो नया कुछ आपको समझ प्राप्त नहीं होगा। 3 महिने घ्यायचं होतं, परंतु दिवाळी दसरा असल्यामुळे लोक तक्रार करावे, म्हणून दिवाळी झाल्यानंतर अष्टविनायक झाल्यावर 2 दिवसांनी अनुभाग विभक्ती झाल्यावर प्रदेश विभक्तीचं प्रकरण प्रदेश विभक्ती, चिन्हाची विभक्ती, म्हणजे ते बंधाव संक्रमित बसायचं बोधी सम